बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन वैसे तो आए दिन खबरें सुप्रीम कोर्ट से आती हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आती हैं। एक जो बड़ी खबर जो नेशनल न्यूज़ बनी थी, जो एक लंबी चौड़ी डिबेट का हिस्सा बनी, वो 6 जजेस के खतूत ये ख़त था जो उन्होंने लिखा था चीफ जस्टिस को, तब के काजी फाइसा साहब को। बट वो ख़त की गूंज अभी तक आपको और मुझे सुनाई देती है। 26वीं यानी तरमीम हो जाए और बहुत सारी मैनेजमेंट हो जाए, वो अभी तक आपको और मुझे सुनाई देती है। एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया कोई खलबली सी मची हुई है, कुछ एक केओस की सिचुएशन है। व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग, ये वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। वसीम मलिक साहब से समझने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर से खबरों में है। व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अच्छा देखिए, ये कहानी बड़ी पुरानी है। जिस तरह हमारी खुफिया एजेंसियां जुडिशरी में जुडिशल वर्क को इंक्रोच करती हैं अपनी मर्जी के पॉलिटिकल आउटकम्स के लिए, ये कहानी नहीं तो नहीं है। 77 साल अदालती और सियासी तारीख में हमारे होता रहा है। लेकिन मार्च 2024 इस हवाले से खासा अहम था कि जब लावा फटा था वो साकिब बशीर साहब की ज़ुबानी। लेकिन जजेस ने वो सारा मामला पहली मरतबा ख़त की सूरत में सबूतों के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने ले आए थे। फर्स्ट टाइम ऑन द रिकॉर्ड आया था, तो ये किसी ने जुरत की थी एटलीस्ट। उसके बाद से हमने देखा कि पार्लियामान की कोई भी कानून साजी हो, पार्लियामान चाहे आईनी तरमीम करे, वो अदलिया के मामलात को देखते हुए करती है ताकि उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा सके। 26वीं तरमीम उसकी मिसाल है। 26वीं तरमीम में एक शिक जो पहले अटेम्प्ट की गई थी, वो अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुई थी। उसमें जहां एक तरफ फौजी अदालतों पैरेलल जुडिशल सिस्टम नाफिज करना था, वहीं ये था कि आइन के आर्टिकल 200 में अमेंड करके हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी कर दिया जाए। और उसकी कोशिश ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जान छुड़ानी। वो जब पूरी नहीं हो पाई तो फिर अब एक और तरीका निकाला गया है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट पैकिंग करनी है, अपनी मर्जी के जो जजेस लाने हैं। और यहाँ पर जब आपकी और मेरी अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात हो रही थी कि ये तो पहले भी होता रहा है कि मर्जी के जजेस आते रहे, लेकिन पहले ये होता था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अक्सरियत थी वो जुडिशरी की थी, या उसमें बैलेंस जजेस। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है, और एग्जीक्यूटिव उस अथॉरिटी को जिस तरह से मर्जी मिस यूज करे और वो अपनी मर्जी के जजेस ले आए। जिनको कटहरे में लाना है वो ये अपनी मर्जी के जज लेके आएंगे। मतलब इवेंचुअली कि वही हुकूमत के खिलाफ केसेस आते हैं, हुकूमत के खिलाफ कंप्लेंट्स आती है, हुकूमत जज भी अपने हिसाब किताब दे अपने वोटिंग पे लेके आए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट में लाने हैं 8 जजेस। ओके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक क्योंकि सीनियर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और 8 जजेस जब हाई कोर्ट से लाने हैं तो अब नए रूल्स जो बने हैं उसमें यह है कि हर हाई कोर्ट के 5 सीनियर नाम जेरे गौर होंगे जेसीपी में। ठीक है। लेकिन क्योंकि आमिर फारूक साहब ने जितना सर्व किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाना जरूरी है। और माजी में जब उन्हें नहीं लाया गया था, काजी फैसल साहब जब आखिरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाए थे 26वीं तरमीम से पहले, तो आमिर फारूक साहब का नाम फ्लोट हुआ, लेकिन उन्हें नहीं लाया गया क्योंकि उनकी जरूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज्यादा थी। तो उस सिलसिले में फिर हमने देखा कि आमिर फारूक साहब की जानिब से भी कोई 2-3 ऐसे फैसले आए थे जिसमें बताया गया था कि नहीं। So do you think कि आमिर फारूक साहब himself is interested to be elevated to Supreme? अगर वो इस लम्हे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बन सकते हैं। हाँ, उनका करियर इतना लंबा है। जी हाँ, वो 2031 तक है। टेन्योर भी बहुत, तो वो हर सूरत जाना चाहते हैं। और अब तो सूरत हाल और हो गई है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जजेस हैं। आईनी बेंच में जो बैठे हैं वो 4 स्टार जजेस हैं, जो बाकी हैं बेचारे उनमें से कोई फर्स्ट 1 स्टार है, कोई 2 स्टार। डबल चांसेस है ना, आपके आईनी बेंच में भी जा सकते हैं, आप चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, और वो जो आईनी बेंच पे भी चला जाता है वो भी ताकतवर 3 जज होता है। वो आई थिंक वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज से या दूसरे वो रेगुलर बेंच। और अगर आमिर फारूक साहब, जो कि हमारी इतलात के मुताबिक हर सूरत 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास में वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, तो फिर हाँ, ये खबर है मेरी। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते अभी गुजरे होंगे, या फिर मैक्सिमम ये जो 6 महीने की एक्सटेंशन आईनी बेंच को दी गई थी, उसके फौरन बाद आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक खत लिखेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कहेंगे कि मुझे आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी खिदमात आईनी बेंच में दरकार है। ओके, तो ये तो एक सिनेरियो है ना, ये तो सिनेरियो है, हमारा एनालिसिस है, एक सिनेरियो है। बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर केस क्यों है? क्योंकि ये जो जितनी तमीद हमने बांधी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक्ड इसलिए थी कि जब आमिर फारूक साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो नया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन होगा। ओके। अब अगर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए
3 नामों में से जेसीपी ने किसी एक नाम को चीफ जस्टिस बनाना है। 3 नामों में से? 3 नामों में से। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब नहीं, सीनियर पेरोनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। ओके। दूसरे नंबर पे सीनियरिटी में होंगे जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस मियां गुल हसन, और तीसरे नंबर पे होंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी। अच्छा, गुल हसन औरंगजेब साहब का और मिजाज है, उनकी मैं कोर्ट कवर करता रहा हूँ। जहांगीरी साहब का भी आपने और मैंने वो तो काफी दफा हम इकट्ठे भी थे। कियानी साहब और जहांगीरी साहब वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो एक इंटायरली डिफरेंट है। वो तो तारिक में चाहे मोहसिन अख्तर कियानी बिलखसूस उनकी शख्सी आज़ादियों, लापता अफराद के केसेस, उनके मामले पर उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो हमारी स्टैब्लिशमेंट को नागवार भी गुजरे और मुश्किलात का सामना भी उन्होंने किया। तो इन जजेस के नामों के ऊपर तो रेड लाइन है, रेड लाइन इन 2 जजेस। हालांकि मेरे जैसे लोग तो बड़े पॉजिटिव थे कि यार कियानी साहब अगर चीफ आते हैं नेक्स्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, आप इस मौजूदा सूरत हाल में भी अगर पॉजिटिव हैं तो पता नहीं मैं यार यू नो आई एम ऑप्टिमिस्टिक मैन, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैन। अच्छा, उस सारी सूरत हाल में तारिक जहांगीरी साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर तो रेड लाइन है। ओके। अब मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बचते हैं, उनको भी एतमाद में लिया गया था कि आपको भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा। ओके। और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जस्टिस गुल के जो खानदान के बहुत ही करीबी जराए हैं वो अपने खानदान के लोग में सर्कल्स में वो ये कहते पाए गए कि हम चीफ बन रहे हैं। अब इस सारे मामले में तीसरी बात ये है कि हुकूमत तो नहीं बनाना चाहती। तो इतलात ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस के नाम फ्लोट हुए हैं। वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आएंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? ओके, ट्रांसफर होगा ना, एलिवेशन? हाँ जी, ट्रांसफर होगा। ओके। उनमें से 2 नाम हैं, एक तो जस्टिस सरफराज डोगर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पे हैं। ओके। और ये वही जज हैं जो जिनके खिलाफ करप्शन और प्लाट पे कब्जा, और जब ये मुल्तान बेंच में थे लाहौर हाई कोर्ट के एलिगेशंस भी लगते रहे। ओके, एलिगेशंस हैं। ये मेरी इतलात के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डोगर साहब के साथ जाना चाहती है। ओके। और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि जो हसाम शरवर साहब हैं, तो शहराम सरवर सीनियरिटी में 13वें नंबर पे हैं, उन्हें लाया जाए। ओके। अब ये 2 कहानियां चल रही हैं, और एक साथ ही इसको थोड़ा सा नॉर्मल और रूटीन की प्रैक्टिस दिखाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने की सुनीद है। बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जो है वो ये पॉसिबिलिटी है कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज लाके लगा दिया। अब तो 100% यही इम्कान है ना। अच्छा, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिटेलिएट नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस? उसी से मुतालिक तो अगली खबर है जी। तो जब लाया जाए, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन इस तरह से की जा रही है कि जब उनको लाया जाए तो वो यहाँ पे सीनियर जज हों, ताकि आमिर फारूक साहब के बाद उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाए। ओके। तो उस सिलसिले में गुज़श्ता रोज अभी एक खत सामने आया, 6 जजेस ने एक और खत लिखा है। उस खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजों में से किसी एक का नाम आपने चीफ जस्टिस बनाना है। अदरवाइज उन्होंने लिखा है कि आपको कोई बामानी मुशावरत करनी पड़ेगी ना, चीज़ों को तय करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है। वजह क्या है कि आप एक चीफ जस्टिस इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ही हो गई ना। आईन इजाजत देता है? मैं आपको बताता हूँ। आईन इजाजत इस सूरत में देता है कि 4 उसमें वो आप कह लीजिए कि शराइत है। ओके। जज की कंसेंट, जिसको ट्रांसफर किया जाए, मतलब जिसको अगर लाहौर हाई कोर्ट से पसंद से लेके आना है तो वो यहाँ आना चाहते हैं, उसका कंसेंट। जिस हाई कोर्ट से लेके आना है उसके चीफ जस्टिस का कंसेंट, आमिर फारूक साहब, आलिया नीलम साहिबा। ओके। जिस हाई कोर्ट में लाना है यानी आमिर फारूक साहब, उनका कंसेंट 3। और चौथा कंसेंट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, जय साहब। हाँ, और करेंगे ये सदर मुमलिकत, आइन का आर्टिकल 200 जरदारी साहब। हाँ, अब सारे फ्रीक ऑन बोर्ड हैं मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि वो याहिया अफरीदी साहब कितना, क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना पिछले 3 महीनों का कोई ज़बरदस्त तो नहीं है कि हम पुरुमीद हों, लेकिन अभी तक वो थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। मैं पुरुमीद हूँ। तो वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरी इतलात ये हैं, गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मिले हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को, याहिया साहब, ओके, उन्होंने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट नहीं की, खबरदार किया, प्लीज डोंट डू इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिटेलिएशन आएगी और रिटेलिएशन इंतहाई सख्त आएगी। एक तो कल ये हुआ, आज अब उन जजेस ने खत लिख दिया, खत की कापी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सदर मुमलिकत को, खत की कापी तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भेज दी गई है। और बार्स भी कुछ साथ खड़ी होगी ना, बार्स भी हैं, बलसान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी, ये सारी मामले। अब ये मामला संगीन इसलिए, लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, लोगों का सवाल है, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको उसका जवाब भी देता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा एक और खबर है, क्या ये जजेस रिटेलिएट किस सूरत में करेंगे? इस्तीफा देंगे? कतन नहीं देंगे मेरी इतलात के मुताबिक। डांग तो नहीं ना मारनी होती है ना, कोई डंडा तो नहीं है उनके पास।
وہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اگر یہ ممکن رہا, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہا, یہ ہو پایا, گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو گئی, تو یہ پھر ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی کہ ہائی کورٹ کے اپنے ججز اپنے چیف جسٹس کے خلاف فیصلے لکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہے. ویسے ہم نے سپریم کورٹ سے بھی ریسنٹلی دیکھا نا, وہاں ایک جج تھا سینئر پیونی, اس نے آپ آلموسٹ چیف جسٹس بنتے رہے. ہاں, اس نے آپ کی پوری نہ صرف عدالتی اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے 13 جنوری سے لے کر 27 جنوری کے ایونٹس میں, جس میں صرف اس نے ایک سوال اٹھایا اور ہر طرف خوف و ہراس اور دوڑیں لگ گئیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہاں ایک جج صاحب تھے, یا 6 ہیں, یہاں 6 ہیں, اندازہ. سو یہاں سے انٹینسٹی کا آئیڈیا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ایک گیدرنگ تھی اسلام آباد میں, اس میں جن 2 ناموں کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے نا لاہور ہائی کورٹ سے, ان میں سے ایک جج صاحب اس گیدرنگ میں موجود تھے. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی موجود تھے, وہاں چیف جسٹس پاکستان بھی موجود تھے, وہاں عامر فاروق صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں ان سب کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے 6 ججز میں سے 3 سے 4 ججز نے ان سب کے سامنے کہا کہ اگر ایسا ہوا, یہ آج سے کوئی 2 مہینے قبل 3 مہینے قبل کی بات ہے, کیونکہ تب سے یہ باتیں چل رہی ہیں, تو اتنے کنسرن تھے کہ انہوں نے ان سب کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہائی کورٹ فنکشنل نہیں رہے گی, ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ تو خط آج سامنے آیا ہے, یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال, ایک نیا عدالتی بحران جو ہے وہ ہمارے. ویسے تو ختم ہو نہیں رہا, کوئی سیاسی بحران ہے.